उप मुख्यमंत्री जी, श्रीमान अरुण जी, मंचावर बसलेले सगळे नेतेगण, गोवांचे कार्यकर्ता बंधू भगिनी, नमस्कार. कसे काय? मजेत का? मजामा. मैं आदरणीय राजनाथ जी का बहुत आभारी हूं कि मुझे न सिर्फ एक नए कार्य की जिम्मेवारी दी है, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ता की नजरों में, देश की जनता की नजरों में एक बहुत ही बड़ा सम्मान दिया है. मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं. मित्रों, राजनाथ जी बोलने के लिए खड़े हो गए, मुझे बिठा दिया. वैसे बाहर के लोगों को इस घटना का मूल्य समझना बहुत मुश्किल है दोस्तों. सिर्फ पद होने पर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, दिल होने पर करता है. और ये जो दरिया दिली की जिसको कहें, वो माननीय अध्यक्ष जी ने दिखाई है. और यही चीज है जो हमें दिन रात दौड़ने के लिए ताकत देती है. आखिरकार हम सब कार्यकर्ता हैं, और एक कार्यकर्ता के नाते हमें जब जो दायित्व मिलता है, उस दायित्व को जी जान से करना, पूरी शक्ति झोंक देना. ईश्वर ने जितनी शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, उसका पूरा उपयोग इस दायित्व को निभाने के लिए करना चाहिए. ये हम सभी कार्यकर्ताओं को संस्कार मिले हुए हैं. और उस कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठों ने मुझे बनाया है, एक प्रकार से मेरा मोल्डिंग किया है. उंगली पकड़ करके मुझे चलाया है. मेरी सारी कमियों को दूर करते 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 मुझ में अच्छाइयां भरने का लगातार प्रयास किया है. और कितने वरिष्ठ नेताओं ने मेरे पीछे अपनी शक्ति और समय लगाए हैं. कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जितना शक्ति और समय अपने बच्चों को दिया होगा, उससे ज्यादा मुझे दिया है और मेरा लालन पालन किया है, मेरा मोल्डिंग किया है. और ये जो संस्कार मिले हैं, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है. ये जो क्षमता मिली है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है. इस पर अधिकार अगर सबसे पहले कोई इसका है तो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का है. देश के सामान्य नागरिकों का है. और आज इस पद को प्राप्त करने के बाद मैं जब पहली बार आप सबके बीच आया हूं, तब मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उस परंपरा के सिपाही हैं जहां
पदभार यह व्यवस्था है, कार्यभार ये जिम्मेवारी होती है। पदभार किसी एक को होता है, कार्यभार सभी लाखों लागों पे होता है। और इसलिए पदभार और कार्यभार दोनों को संतुलित रूप से चलाते हुए हम सभी मिलकर के इस देश के सामान्य नागरिक की जो आशा आकांक्षा है उसको परिपूर्ण करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं का पर विश्वास है। मित्रों, मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं पर विश्वास इसलिए है, एक समय था जब गोवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लगते थे। स्वतंत्र गोवा के आंदोलन में जगन्नाथराव जोशी जैसे महापुरुषों ने जुल्म सहे थे, जेलों में जिंदगी गुजारी थी, और भारतीय जनसंघ का उस जमाने का कार्यकर्ता इस गोवा की आजादी के लिए जी जान से खपा रहता था। मित्र, अब तब कहां पता था कि हम कभी इस राज्य के भाग्य के नियंता भी बन सकते हैं। जब हमारी जमानतें जब्त होती थी, उम्मीदवार ढूंढने के लिए जाना पड़ता था, तब भी भारत मां की जय कह करके ये हजारों कार्यकर्ता दिन रात लगे रहते थे। यह पूंजी किसके पास है? आज केरल में देखें, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में देखें, मित्रों, कई और कई हमारे कार्यकर्ताओं ने जिंदगी गंवाई है। उनको मौत के घाट उतार दिया गया। हमें अपने विचारों से विचलित करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी न भारतीय जनसंघ का या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न उसने रुकने का नाम लिया, न उसने थकने का नाम लिया, न उसने झुकने का नाम लिया। यही तो विरासत है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे कार्यकर्ता नाम की जो व्यवस्था है, कार्यकर्ता नाम का हमारे पास पद जो है, और यहां जिला कक्षा के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। ये जिला स्तर के कार्यकर्ता जब मेरे सामने बैठे हैं, तब ये पार्टी में ऐसे अनेक लोग होंगे जिनका कभी अखबार में नाम नहीं छपा होगा। ऐसे अनेक लोग होंगे जिनका चेहरा कभी टीवी पर दिखाई नहीं दिया होगा। अनेक लोग होंगे जिनकी पहचान तक नहीं होगी, लेकिन 2-2, 3-3 पीढ़ी से पूरा का पूरा परिवार भारत मां की जय करते करते अपना परिवार लुटाता रहा है, तब जाकर के पार्टी बनी है।